हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई। और आप सभी को पता है कि 2023 में एक प्रोमिला का केस हुआ था। और प्रोमिला के केस का जो फाइनल डिसीज़न है, वो अभी आया है। कल मतलब 2-3 दिन हो गए हैं भई आए हुए। और जैसे ही वो आया है उसके बाद बच्चों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है कि क्या करें? क्या हम एनवीएस में, केवीएस में कहीं लगे हुए हैं तो क्या हमें जॉब छोड़कर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मतलब इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब नेगेटिविटी ब बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों के अंदर। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ भई, इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो मैथ की भर्ती पर है। क्योंकि मैथ की जो कैंडिडेट है उसने भर्ती स्टार्ट मतलब मिड भर्ती की में उसने केस कर डाल दिया था। क्योंकि जब उसका प्री के लिए एग्ज़ाम होने के बाद मेंस के लिए उसको जब कॉल नहीं हुई थी तो उसने उसी टाइम केस डाल दिया था। तो मेन रीज़न तो यही होता है कि अगर आपको केस डालना है तो प्रोसेस के टाइम पर डालना होता है। ये नहीं है कि आप 2 साल के बाद केस डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, हाँ, मैथ वाले जो कैंडिडेट हैं, जो 2023 की भर्ती वाले जो हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा अभी टेंशन वाली बात ये है कि वहाँ पर एक मैडम गए थे, मेरी फ्रेंड है जो कॉमर्स की है, उस मैडम की जो फ्रेंड है वो मैथ की है। तो वो एचपीएससी गए थे, तो एचपीएससी उन्होंने जैसे पता किया, अब ये नहीं पता भई इसमें कितनी झूठ है, सच है, ये नहीं पता। तो उनको बोला कि है ना, हम तो बहुत जल्द ही मैथ का रिज़ल्ट रिवाइज़ कर देंगे, नोटिफ़िकेशन डाल देंगे साइट पर, आप देख लेना। हमने तो काम भी स्टार्ट कर दिया है मेंस का वो बनाने के लिए, रिज़ल्ट बनाने के लिए, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ बोला। तो अभी कुछ नहीं कह सकते भई, अब इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि मेरी डायरेक्ट उस लड़की से बात नहीं हुई। जो उनकी फ्रेंड हैं, कॉमर्स की हैं, उनकी बात हुई थी। अब उनको भी नहीं पता भई इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो पहली बात तो बहुत मतलब मैथ वाले बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है रो रो के कि हाय क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, अगर आप लोगों के भाग्य में लिखी है ना तो नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। आपका काम था मेहनत करना, आप सब कुछ करके देख चुके हैं। और जो अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं, कोई ना कोई है ना बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। पहली बात तो मेरे को देखो ये बात सच नहीं लग रही है नोटिफिकेशन वाली, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मन कह रहा है कि ऐसा इतनी जल्दी एचपीएससी हार नहीं मानती है। पहली बात तो यही डालेगी भई कुछ ना कुछ, मतलब बीच का रास्ता निकालने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव रहें भई, मेरे को जहाँ तक लगता है सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले वालों को हटाकर ही नए लगाए जाएँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक बच्चे के ऊपर केस किया हुआ है। ऐसा तब होता है कि मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से कोई इन हुआ है तो उसको बाहर कर देती है। कई बार आपने रिज़ल्ट देखे होंगे कि उसकी जगह उसका सिलेक्शन हो गया। या फिर ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए उसकी मेरिट ज़्यादा बन रही थी, उस तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन अभी तो सारा का सारा सिस्टम ही अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको कोई खतरा है। तो एक बार आप लोग इतनी टेंशन ना उठाएं भाई, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही रहेगा। और रही बात भाई बाकी सब्जेक्ट जो हैं 2023 वाले या 2024 वाली जो भर्ती है, आपका कुछ नहीं है इसमें। जो भी आगे का प्रोसेस अपनाएगी वो आगे वाली भर्तियों में अपनाएगी भी एचपीएससी, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा, लगभग ये मान के चलें भाई सभी की जॉइनिंग हो चुकी है। तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपको स्कूल में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपको ऐसे मिल जाएंगे ये कहने वाले कि नई नई है, नया नया चाह है, फिर देखेंगे, फिर क्या करेगी, फिर पढ़ाओगी या नहीं पढ़ाओगी। आपको है ना, नया और पुराना कुछ नहीं होता। आपको अपना द बेस्ट देना है, पूरी कोशिश करनी है कि आप है ना द बेस्ट कोशिश करें। आपकी आत्मा ये कहनी चाहिए कि हाँ आपने जितना पढ़ाया, जैसा पढ़ाया। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ एक अच्छा टीचर वही होता है जो क्लास में जाने से पहले खुद उसके लिए तैयारी करके जाए, प्रिपेयर होना चाहिए भाई। ताकि आप है ना बच्चों को उससे रिलेटेड कहानियाँ सुना सको, उसको आसान बना सको। ये नहीं कि जाते ही क्लास में आपने बुक उठाई और बुक खोल ली और पढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना है। 2-3 दिन चैप्टर का आप पहले खुद रीड करो, उसमें जो भी कहानियाँ बन रही हैं, जो भी उसकी मेन मेन हेडिंग हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे स्टार्ट करो। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही फिर बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 दिन तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं मेरा तरीका बता रही हूँ। तो उससे बच्चे को क्या होगा,
पार्ट समझ में आएगा कि है क्या इसके अंदर। फिर एनसीईआरटी की बुक से आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन बच्चों से बनवाएं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई कि लिखने का काम भी हो जाता है साथ के साथ बच्चों का। कि मान लीजिए जैसे हमारा हिस्ट्री में है कि मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है, तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो वहीं से होता है, शहरी जीवन लेखन और शहरी जीवन। तो आपको जो मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं वो साथ की साथ बच्चों की नोटबुक में नोट डाउन करवाएं। उससे एक तो बच्चे लिखें भी गए और उनको याद भी होगा, ठीक है। और दूसरा भाई, आप अगर घर से करने के लिए दोगे ना तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो काम करके लेके आते हैं। लेकिन अगर आप उनको साथ की साथ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो, आप अच्छे से अपना काम करवा रहे हो ना, तो फिर बच्चे भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज़ का। तो कोशिश करें भाई, और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर आप अच्छी कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आप बदलाव भी देखेंगे उस चीज़ में। तो मेरी तरफ से आप सभी को इस चीज़ के लिए ऑल द बेस्ट। और दूसरा भाई, जिन जिनकी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो सबसे पहले अपना MIS पोर्टल पर काम अपडेट करवाएं। जो आपके स्कूल में क्लर्क हैं उनसे बोलकर, आपका DO ऑफिस से और आपके स्कूल से MIS पर जो काम होता है, MIS HRMS, और जो आपका NPS फॉर्म है, ये NPS फॉर्म है भाई आपको मिल जाएगा। ये NPS एनेक्स्चर S2 ऊपर लिखा हुआ है, देखो एनेक्स्चर S2 है। तो ये वाला फॉर्म आपको भरना है, और इसको भर के आपको फिर इसको आपका जो डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी ऑफिस होता है ना, वहाँ पे आपको इसको जमा करवाना है, ठीक है। NPS खुलने के लिए, क्योंकि आपकी पहली 2 तनख्वाह है ना वो तो आ जाती है NPS के बिना, लेकिन अगली जो तनख्वाह है वो आपकी NPS के बिना नहीं आएगी भाई। तो इसको, ये ना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखोगे ना जो जो चीज़ें हैं, ऊपर वाला तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाला आपको देखना है, ठीक है। ये सारा आप देखो। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए तो मेरे वाले की मैं आपको भेज दूँगी भाई। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए तो आप मेरे से मेरे वाला मांग लेना भाई, क्योंकि मैं तो वैसे कोई भेजता है नहीं देखो, क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से अच्छा करती हूँ भाई। अगर फिर भी अगर कोई उसका गलत प्रयोग करे तो फिर वो भगवान तो देखे ही है भाई, नुका कर हैं, ठीक है। तो अपना HRMS पर एक अपनी सर्विस बुक ले आना भाई। सर्विस बुक लेकर आपको अपने क्लर्क को देनी है। तो एक बार पहले उनसे लाने से पहले सर्विस बुक आप पूछ लेना, क्योंकि 2-3 तरीके की सर्विस बुक आती है। तो आपके स्कूल में कैसी सर्विस बुक लगवाई जा रही है एक बार आप अपने क्लर्क से पूछ लेना, क्योंकि उनको भरनी होती है तो दिक्कत नहीं होगी भाई आपकी सर्विस बुक तैयार करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना एक तो अपनी। और दूसरा भाई, इकोनॉमिक्स वाले अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल में 101% आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। दूसरा, सोशलॉजी वाले बच्चे जो हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि मंगलवार को आप जाएं, अर्ली मॉर्निंग जाएं, 8 बजे आप खुल्लर सर की कोठी पर पहुंच जाएं भी, अगर आपको अपनी फाइल का एक्चुअल में पता करना कि हो क्या रहा है, कि आपको क्यों नहीं अलॉट किए गए हैं स्टेशन, मेन रीज़न क्या है, ठीक है, इस चीज़ का। क्योंकि ना सर जो हेल्प करते हैं वो शायद कोई भी नहीं कर पाता। तो सुबह 8 बजे आप खुल्लर सर की कोठी पे पहुंच जाना भाई। उससे लेट अगर आप करते हो ना, क्योंकि सुबह का जो 1 घंटा है वो खुल्लर सर देते हैं बच्चों को, तो आप उनसे जाके मिले, जो सोशलॉजी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेशन अलॉट नहीं किए गए हैं। इसके साथ भाई इंग्लिश वालों को बोलना चाहूँगी, अपनी तैयारी बना के रखें, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है आपका डिसीज़न आ जाए, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको पता है भी प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और हाँ, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बता दूं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो गिवन डेट है उस पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का बिल्कुल उसी डेट को होगा भाई, इसीलिए अपनी तैयारी करते रहें। दूसरे की इसमें मतलब ये ना सोचें कि उस तारीख को आपका पेपर नहीं होना है, उसी तारीख को आपका पेपर होना है, इसीलिए अपनी तैयारी करते रहें असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके लिए आप है ना प्री एग्ज़ाम है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, साथ में एक UPSC का आता है भाई, मतलब UPSC में जितने प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, तो वो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के लगाएं। और हाँ, नई बुक कोई भी ना उठाएं, जो आपने पहले से पढ़ रखी है एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि नई बुक उठाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और जो BCA BCB कैटेगरी वाले बच्चे हैं भाई, 24 तारीख को उनका
देखो डिसीज़न आने वाला है, क्योंकि मेरे को लगता है एएमओ वाला सोल्व हो चुका है, तो ये भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की जो सीटें होल्ड की गई है ना, उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। पहले आपके उनके रिज़ल्ट आएँगे, फिर जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ईएसएम वहाँ उसका आएगा, फिर आपकी वेटिंग भी आनी स्टार्ट हो जाएगी साथ के साथ। क्योंकि वेटिंग तब आती है कि अभी इनको एक बार जॉइनिंग का मौका देंगे, फिर इनको ना 3 बार ऐसे बोला जाता है कि भी जॉइन कर लो। फिर अगर ये नहीं जॉइन कर रहे हैं ना, फिर आप लोगों को इसमें वेटिंग आती है, उसमें आपको मौका मिलता है, ठीक है? और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूँ भई, कि बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी आएँगी दिसंबर में, तो आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि है ना बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं प्रिंसिपल के, अभी तो बहुत सारी लिस्ट और भी आनी है। तो आप ये ना सोचें कि पोस्ट कहाँ से आएँगी, तो पोस्ट हैं, और आप तैयारी करें बस अपनी, और लगातार मेहनत करते रहें, गिव अप नहीं करना है। दूसरों को देखकर अपना हो जो लगे हैं ना भई, उनको देखकर हौसला बढ़ाएँ अपना, नेगेटिव ना हो, ठीक है? मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल मतलब बॉर्डर पर हैं भई, जिनका सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो एक चीज़ मान के चलें, शायद सही समय नहीं था, क्योंकि कहते हैं भई समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएँगे, तो फिर तो मेहनत कर ही नहीं पाएँगे। हमें अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश करनी है, आगे भाग्य में लिखी है तो ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट भी।